नमस्कार और शाम 6 बजे की राम राम। इस वक्त देश राममय हो गया है और सदियों बाद ये अवसर आया है कि हम मन से प्रसन्न हैं। बहुत हमारी पीढ़ियां चली गईं जिन्होंने ये सुअवसर नहीं देखा। हम बहुत बड़भागी हैं, अपने आप को कहें, जो इस अवसर के साक्षी बन रहे हैं। 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है। ये जन जन की आशा थी, भावना थी, वो फलीभूत होने जा रही है। राम हमारे लिए, देश के लिए, संसार के लिए क्या मायने रखते हैं, राम का चरित्र कैसा है, इस बारे में जानने के लिए हम स्वामी अखिलेश्वरानंद से बात करते हैं कि राम क्या है, उनका आदर्श क्या है और क्यों आवश्यक है भारत देश के लिए। स्वामी जी, सदियों बाद ये अवसर आया है, हम सब बहुत इंतज़ार के बाद ये हुआ है और आया है। अब क्या कहना है इस अवसर पर, हम सब इसके साक्षी बनने जा रहे हैं। दुनिया के अनेक मुल्क हैं, सब अपनी अपनी विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। हम अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका समृद्धि के शिखर पर है, वो अपनी अर्थ संपन्नता के लिए जाना जाता है। रूस अपने कारणों से जाना जाता है, जापान अपने कारणों से जाना जाता है, लेकिन ये भारतवर्ष आध्यात्मिक देश के नाम से पूरे दुनिया में ख्याति लब्ध है। यहाँ का धार्मिक प्रवाह जब से सृष्टि है तब से निरंतर प्रवाहित है और ये प्रवाह कभी रुका नहीं है। चाहे काल कोई भी आया हो, चाहे युग परिवर्तन हुआ हो, युग के युग परिवर्तित हुए हों, लेकिन इस देश की पहचान कभी मिटी नहीं। और इसलिए हमने जहाँ एक और अध्यात्म की साधना की, जहाँ हमने अपने जीवन मूल्यों के लिए संघर्ष किया, जहाँ हमने अपने आदर्शों के रक्षण के लिए निरंतर बलिदान का क्रम चलाया, वो आज भी है, वो टूटा नहीं है। और इसलिए अब इस देश में जो पूरी दुनिया के लिए आदर्श हैं, जिनको हमने भगवान माना है, जिनको हमने अपने प्राणों का स्पंदन माना है, जिनको हमने अपनी आस्था का केंद्र माना है, जिनको हमने अपना विश्वास माना है, जिनको हमने अपनी भक्ति मानी है, अपनी साधना मानी है, अपनी श्रद्धा मानी है, वो हमारे श्रद्धास्पद प्रभु श्री राम जो इस धरती पर जन्मे, और न केवल इस धरती पर जन्मे बल्कि इस धरती के आदर्श को उन्होंने, पारंपरिक आदर्श को स्वीकार करते हुए, एक चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र होने के बाद भी उन्होंने इस देश की माटी के लिए संघर्ष किया, जीवन मूल्यों के लिए संघर्ष किया। और स्वयं जब वो पदारूढ़ हुए, जब उनका राज्याभिषेक हुआ, तो वो इस देश के शासक बने। केवल शासक नहीं बल्कि वो चक्रवर्ती सम्राट हुए और उन्होंने फिर से अपने उन्हीं आदर्शों की पुनर्स्थापना की। भगवान श्री राम केवल भारत के ही लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श पुरुष के रूप में स्थापित हुए। राजा को कैसा होना चाहिए, तो उनका राज्य तो राम राज्य के रूप में जहाँ नीति थी, जहाँ न्याय था, जहाँ करुणा थी, जहाँ दया थी, जहाँ क्षमा थी, जहाँ सदाचार था, जहाँ परोपकार था और जहाँ अपने स्वत्व के लिए कठोरता थी, ऐसे प्रभु श्री राम का मंदिर 500 वर्ष तक हम लगातार संघर्ष करते रहे। और स्वतंत्र भारत में भी हमको संघर्ष करना पड़ा। स्वतंत्र भारत में सोमनाथ का मंदिर बना। अगर उसी तर्ज पर भगवान श्री राम के मंदिर का उद्धार हो गया होता तो इतना संघर्ष नहीं करना पड़ा, परंतु सेकुलर स्टेट के कारण, धर्मनिरपेक्षता के कारण इस देश में बड़ी विषम परिस्थिति निर्मित हुई और भगवान श्री राम के मंदिर में हमको निर्माण करने में इतना समय लगा। हमको कई अदालतों के चक्कर काटने पड़े। जो छोटी सी अदालत, जिसको ग्राम पंचायत की अदालत कहते हैं, वहाँ से मामला उठा और हाई कोर्ट तक गया। हाई कोर्ट से निर्णय लेकर के अंत में वो सुप्रीम कोर्ट तक गया और भगवान श्री राम की वो ऐतिहासिक विजय हुई, इस धरा के सत्य की विजय हुई। हम उस विजय का उत्सव भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर मंदिर निर्माण का शुभारंभ करके मनाने जा रहे हैं। पूरा आर्यावर्त, पूरी दुनिया में प्रसन्नता है। इसलिए हमें लगता है हमारा कि काफ़ी संघर्ष के बाद मिली सफलता का उत्साह थोड़ा ज़्यादा होता है, ऐसा लग रहा है। निश्चित रूप से, क्योंकि बलिदान देने के बाद जिन लोगों ने संघर्ष करके, जो उनकी आंखों में स्वप्न था, वो स्वप्न तो उनका टूट गया, वो तो संसार से चले गए। उन हम तो कहते हैं कि वो महापुरुष फिर से आ जाएं। और भगवान श्री राम ने जब लंका विजय की थी और सारे स्वर्ग के देवता जब लंका के रांगण में भगवान श्री राम की स्तुति करने के लिए उपस्थित हुए थे, उस समय महाराजा दशरथ भी आए थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, ते ही अवसर दशरथ तहाँ आए, तनय विलोकी नयन जल छाए। अपने पुत्र को देख करके कि मेरा पुत्र साधारण नहीं है, उनके नेत्र में जल छलक उठा
वो अपने पिता, अपने केवल राम को अपना पुत्र मानते थे, लेकिन भगवान श्री राम ने उनका वो मोह दूर किया, वो पर्दा हटाया और कहा, तातश्री आप तो सगुणोपासक थे, इसलिए आपका मोक्ष नहीं हुआ। हम आज कहना चाहते हैं कि जैसे दशरथ देवताओं के साथ वहाँ आए, स्वर्ग के देवता उस अवसर पर उपस्थित होंगे, अशोक सिंघल जी उसी रूप में आ जाएं, रामचंद्र परमहंस जी उसी रूप में आए, महंत अवैधनाथ जी उसी रूप में आए, अनगिनत कार सेवक जो मोक्ष धाम, जिन्होंने मोक्ष नहीं लिया, जो केवल राम धाम में हैं, जो साकेत धाम में हैं, वो इस अवसर पर देवताओं के साथ उपस्थित हों और भारत का ये सत्य, आध्यात्मिक सत्य, ये विश्वास एक बार फिर इस दुनिया के लोगों के सामने प्रकट हो। हम ऐसी आशा करते हैं और विश्वास है, भले वे स्थूल रूप से नहीं आएंगे, लेकिन सूक्ष्म रूप से वे आत्माएं सब वहाँ पर उपस्थित होंगी और हमारे नेत्रों से वो देखेंगी। भगवान श्री राम के स्थान पर भव्य और दिव्य मंदिर उनकी गरिमा महिमा के अनुरूप बनने जा रहा है, किसे प्रसन्नता नहीं होगी। कितना हमने खोया है, अरे हमारे पास प्राणों से ज़्यादा कीमती कोई वस्तु नहीं है। अगर इससे भी बड़ी कोई कीमती वस्तु होती तो उसको भी राम के चरणों में निछावर करके हम भगवान श्री राम के जन्म स्थान के लिए संघर्ष करते, पर प्राणों से बड़ा हमारे पास कुछ धन नहीं था, इसलिए हमने प्राणों का, जिन्होंने प्राणों का उत्सर्ग किया, हमने उनको बलिदानी पुरुष कहा और हम उन सबको आज प्रणाम करते हैं और उस अवसर पर हम सबको आमंत्रित करते हैं कि आप अपने सूक्ष्म रूप में वहाँ उपस्थित रहिए, किसे प्रसन्नता नहीं होगी। महाराज, भगवान श्री राम का पूरा जीवन चरित्र है, आदर्श पुरुष हैं, महापुरुष हैं। आप सन्यासी हैं, महामंडलेश्वर हैं। हमारा सवाल ये है कि कोई एक व्यक्ति जो है उसके जीवन के लिए राम क्या हैं, क्या होना चाहिए, कौन से आदर्श पुरुष गुण हैं जो वर्तमान के मनुष्यों को अडॉप्ट करना चाहिए, वर्तमान के सामाजिक परिवेश और राजनीतिक परिवेश को देखते हुए, वो हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहते हैं। भगवान श्री राम के अनंत गुण हैं और उनके अनंत गुणों को यदि हम गायन करने लग जाएं तो वो गुण कभी समाप्त नहीं होंगे। जैसे भगवान शंकर के लिए कहा कि असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वीम लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तवदापि तव गुणानाम ईश पारम न याति। भगवान श्री राम के गुणों का हम कितना बखान करें, हम कभी गा ही नहीं सकते। लेकिन अगर दुनिया में किसी व्यक्ति को नैतिक संपन्न बनना है, किसी व्यक्ति को सहिष्णु बनना है, किसी व्यक्ति को उदार बनना है, किसी व्यक्ति को सदाचारी बनना है, किसी व्यक्ति को परोपकारी बनना है, किसी व्यक्ति के हृदय में करुणा को जन्म देना है, तो भगवान श्री राम की ओर देखो। हमारे यहाँ संस्कृत में लिखा हुआ है, रमन्ते योगिनो यस्मिन रमते रामा, जो सबके अंदर रमा है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, वो सत्य चित और आनंद स्वरूप है, वो हमारे अंदर आत्मा के रूप में विराजमान है। तो उनके श्रेष्ठ सारे के सारे गुण तो हमारे हृदय में विराजमान है, इसलिए उस आदर्श के रूप में उनको स्वीकार करके सत्य चित और आनंद के रूप में अपने हृदय में धारण करके, और जितने गुणगण उनकी परिक्रमा लगा रहे हैं वे सब हम दुनिया में कहीं भी रहते हो हम उन्हें स्वीकार कर सकते हैं। जब इंडोनेशिया में वहाँ के लोग रामलीला कर सकते हैं, वहाँ के लोग हनुमान बन सकते हैं, वहाँ के लोग सीता बन सकते हैं, वहाँ के लोग लक्ष्मण बन सकते हैं, वहाँ के लोग सुग्रीव अंगद आदि बन सकते हैं, तो भारत में ऐसी कौन सी कठिनाई है कि हम किसी भी जाति में, किसी भी कौम में, किसी भी वर्ग में जन्मे हो, हम राम को आदर्श मानने में हिचकिचाएं क्यों। इसलिए राम तो संसार के आदर्श हैं और इसलिए उनका कोई भी गुण, उनके सत्यभाषी और उनका जो लोगों के साथ संबंध आत्मीय, क्योंकि मिलना तो सब चाहते हैं भगवान श्री राम से, लेकिन एक राम किनसे मिलें, तो अमित रूप प्रगटे तहि काला। उन्होंने अपनी भगवत्ता को स्मरण किया और हर व्यक्ति कह रहा कि मेरे सामने राम खड़े थे। इसलिए राम तो हमसे अछूते नहीं है, राम तो हमारे सामने है, इसलिए हर व्यक्ति को राम को स्वीकार करना चाहिए। इस देश में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को राम का आदर्श राम को अपना आदर्श मानना चाहिए। अब एक और है कि हर भारतवर्ष का और विश्व के कोने कोने में जो राम को मानने वाले हैं, राम के अनुयायी हैं, वो चाहते हैं कि 5 अगस्त के अवसर पर हम अयोध्या में हों। ये हमें लगता है कोरोना काल में संभव नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए क्या संदेश? आज ट्रस्ट ने भी अपील की है कि टेलीविज़न पर ही वो भूमि पूजन देखें, लाइव देखें, लेकिन इसको उनके लिए क्या संदेश है जो राम को चाहने वाले हैं? जो संदेश ट्रस्ट के हमारे प्रमुख श्री चंपत राय जी ने दिया है, वही संदेश हम उसको दोहराना चाहते हैं, क्योंकि विपरीत काल में हम वहाँ पहुँचेंगे तो हम अपने जीवन में अनेक प्रकार का संकट आमंत्रित कर लेंगे। कोरोना वायरस जैसा जो संकट पूरे विश्व में छाया हुआ है, क्या वो अयोध्या में नहीं है? ऐसा व्यक्ति ये जो कोरोना संक्रमित है, यदि वहाँ पहुँच जाते हैं और एक दूसरे का स्पर्श हो जाता है तो वो कोरोना फैलेगा। इसके कारण बड़ी विषम परिस्थिति होगी।
तो इसलिए स्वास्थ्य डिपार्टमेंट ने और केंद्र सरकार की एडवाइज़री ने, राज्य सरकार की एडवाइज़री ने और भारत के अन्य राज्यों में जो सलाह दी गई है कि कम से कम लोग वहाँ उपस्थित रहें, क्योंकि काम होना है और उस काम का शुभारंभ होना है। तो उस अवसर के हम साक्षी तो यहाँ से बैठे बैठे भी बन सकते हैं। जिनको आमंत्रित किया वो वहाँ उपस्थित रहेंगे और जिनको मना किया है आने के लिए, बहुत बड़े समूह को मना किया है, अब ये भावनात्मक आवेग है, लेकिन हमको स्वयं अपने स्वास्थ्य का, परिस्थिति का चिंतन करते हुए नियंत्रण करना होगा। और इसलिए हम इस अपील का सम्मान करते हैं, जिन्हें बुलाया है वो ही जाएं, पथ परहेज के साथ जाएं और केवल कार्यक्रम के साक्षी बने। और जो नहीं पहुंच रहे हैं उनको टेलीविज़न के पर्दे पर देखना चाहिए। सारे सिस्टम आजकल इलेक्ट्रॉनिक इतने मजबूत हो गए, अपने अपने स्थान पर लगाना चाहिए। अपने घरों में क्या करें, क्या संदेश? अपने घरों में संकीर्तन करें, अपने घरों में जप करें, अपने आराध्य का नाम जपें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। और जब सायंकाल आए तो घर में 5-5 घी के दीपक जलाएं। ज़्यादा जलाएं तो और अच्छी बात है, खूब उत्साह बनाएं, लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए कि हमारे उत्साह में कहीं कोई हानि न हो जाए महती, उसका भी ध्यान रखते हुए इसलिए वो अपील की गई है। हम उस अपील का समर्थन करते हैं और उसके पालन के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध करते हैं। पर अगर वहाँ से अचानक राम जी का आदेश आ जाए कि तुम्हें तो रहना ही है, तुम तो प्रारंभिक दिन से हमारे साथ जुड़े रहे हो, तो ज़रूर हम पथ परहेज का पालन करते हुए वहाँ जाएंगे। लेकिन अगर नहीं तो फिर हम अपने यहाँ करेंगे, यहाँ भक्तों को बुलाएंगे, 4-5 लोग आ जाएंगे, वो बैठ करके। और घरों में अपील किया हमने, घर में करें सब लोग काम, तो ये काम करना चाहिए। और अपने को, अपने इस उत्साह के आवेग को रोकना, ये हमारा स्वयं का काम है। आत्मसंयम, आत्मनियंत्रण, धैर्य, ये सब कुछ और संकल्प, ये सब चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हैं। हम इन्हीं उपकरणों का सहारा ले करके और भगवान श्री राम के उस क्षण का यहीं से दर्शन करें, उसमें हम साक्षी बने। क्योंकि ये कम सौभाग्य है क्या कि हम उस क्षण को देखेंगे, उस क्षण को समझेंगे, उसका अनुभव करेंगे। अनगिनत लोगों ने जो बलिदान किया है, उनके बलिदान का जो प्रतिफल आज हमको देखने को मिल रहा है हमारी आंखों से, वो देखेंगे। इस प्रकार का अनुभव तो हम यहाँ से बैठे बैठे कर सकते हैं। जिन लोगों ने बलिदान किया है वो सूक्ष्म रूप में भूमि पूजन में शामिल हो, ऐसी स्वामी जी की इच्छा है। उनकी इच्छा है, उनका कहना है कि अगर हम वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं तो अपने घरों में संकीर्तन करें, घी के दीपक जलाएं, 5 या 5 से ज़्यादा। राम ऐसे हैं, सबके दिलों में विराजमान हैं और सदियों का सपना अब पूरा होने वाला है। शाम की राम राम।